मून नाइट के थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें लैला को दिखाया जाता है। जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि ग्रांट अमिट की कब्र की तलाश में इजिप्ट पहुंच जाता है, इसलिए लैला भी एक फेक पासपोर्ट अपनी मां से बनवा कर इजिप्ट के लिए निकल जाती है। इधर हैरो को स्कैरब की हेल्प से अमिट की कब्र की जगह का पता चल जाता है। इधर मार्क और ग्रांट दोनों को हैरो तक पहुंचने के दौरान कई ब्लैकआउट का अनुभव होता है। ऐसा उनको क्यों होता है यह इस एपिसोड में नहीं बताया जाता है और मार्क हैरो के फॉलोअर्स से उसका पता जानने की कोशिश करता है, बट वह असफल रहता है। और फिर खोंशू मिस्र के देवताओं और उनके अवतारों की मीटिंग बुलाने के लिए सूर्य ग्रहण कर देता है और फिर मिस्र के सभी देवता और उनके अवतार गीज़ा के पिरामिड में मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। मार्क को पिरामिड के अंदर बुलाया जाता है और फिर खोंशू और मार्क देवताओं को हैरो की साजिश के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, बट हैरो अपनी होशियारी से उस पर लगाए गए सभी इल्जामों से आसानी से बच जाता है और देवता हैरो को बरी कर देते हैं। हैथोर की अवतार मार्क की मदद करती है और वह उसे बताती है कि उसे सैफू नाम के एक सिपाही का ताबूत ढूंढना होगा, जिसकी मदद से उसे अमिट की कब्र का पता चल सकता है। लैला इजिप्ट में मार्क से मिलती है और उसकी सैफू का ताबूत खोजने में हेल्प करती है। लैला एंड मार्क मोगा नाम के शख्स के पास पहुंचते हैं। लैला एंड मार्क उस ताबूत को खरीदने के बहाने से ताबूत में रखे नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं, बट मोगा को उनकी चाल के बारे में पता चल जाता है। इधर हैरो भी आ जाता है और वह अमिट की पावर से उस ताबूत को नष्ट कर देता है और फिर वहां पर मोगा के गुंडों और मार्क और लैला के बीच फाइट होती है। लैला एंड मार्क उन सभी गुंडों से लड़ते हैं और उस ताबूत से उस नक्शे को लेने में कामयाब हो जाते हैं। लैला एंड मार्क स्टीवन की हेल्प से उस नक्शे को जोड़ लेते हैं और उनको नक्शे से तारों के नक्षत्र का पता चलता है, बट वह नक्षत्र 2000 साल पुराना होता है, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में नक्षत्र की पोजीशन भी बदल गई होती है। खोंशू बताता है कि वह 2000 साल पुराना आसमान फिर से ला सकता है, बट उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वह कीमत होगी कि देवता उसे पत्थर में कैद कर देंगे। बट फिर भी खोंशू ऐसा करता है और वह स्टीवन से बोलता है कि वह मार्क से कहे कि वह उसे छुड़ाने ज़रूर आए। और फिर खोंशू और स्टीवन 2000 साल पुराने आसमान को देखकर अमिट की कब्र के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं और फिर देवता खोंशू को पत्थर में कैद कर देते हैं और स्टीवन भी अपनी शक्तियों को खो देता है और बेहोश हो जाता है। और यह सब जानकर हैरो खुश होता है और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सो थैंक यू एंड पीस आउट।